हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साली श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी और आप लोग लगातार पढ़ाई में लगे होंगे। ठीक है, तो इस समय हम आपका जो जीके कैप्सूल सीरीज है उसमें उत्तर प्रदेश से कोई ना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहे हैं। तो आज हम आपका एक टॉपिक लेके आए हैं इंपॉर्टेंट है, जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख पार्क एंड सिटी। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसलिए आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें कोई नहीं पढ़ाता है वो चीज़ें आप यहाँ से लीजिए। ठीक है, देखिए वैसे तो महत्वपूर्ण टॉपिक लगभग पढ़ाएंगे ही वो साल, लेकिन जो छोटे छोटे टॉपिक हैं जो अक्सर छूट जाया करते हैं वो चीज़ें भी हम यहाँ पर लेके आएंगे कि आपका छूटे कुछ भी नहीं। और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ज़्यादा की लंबी क्लास नहीं होगी, मैक्सिमम 10-12-15 मिनट की क्लास होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और 10-12-15 मिनट में अगर आपका एक टॉपिक, कोई छोटा टॉपिक है जो भूला बिसरा टॉपिक है जिसे आपने नहीं पढ़ा है या कहीं छूट गया है, अगर वो कंप्लीट हो जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है आपका। तो चलिए देख लेते हैं। और यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, आप पेपर उठा के देखेंगे पीछे तो 2-3 पेपर में से एक पेपर में आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा यहाँ से। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर प्रमुख पार्क हैं, पार्क या सिटी जो भी मान लीजिए आप, और उनके शहरों के नाम है, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। ठीक है, और इससे पहले जो हमने वीडियो बना दिया आपका कल का वीडियो था और ये सारी चीज़ें थी, तो आप सारी चीज़ें देख लीजिएगा। कल शोध संस्थान हमने बनाया है, बहुत ही जरूरी शोध संस्थान, तो लगभग एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो उसको जरूर पढ़िएगा। चलिए हम आज बात करते हैं प्रमुख पार्क एवं सिटी का उत्तर प्रदेश के। तो देखते हैं, आपने जनेश्वर मिश्र पार्क का नाम सुना होगा, ठीक है, और इको गार्डन का नाम सुना होगा, ठीक है, और क्षेत्रीय साइंस सिटी और बायोटेक पार्क, ये, और एक है राज्य का पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क। ठीक है, राज्य का पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क, ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। तो लखनऊ में क्या क्या है आप जानते हैं कि जनेश्वर मिश्र पार्क है, जिसे क्या कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा पार्क है जनेश्वर मिश्र पार्क। ठीक है, ये एशिया का सबसे बड़ा पार्क इसे कहा जाता है। इको गार्डन भी आपका लखनऊ में, जहाँ पे लोग इसमें धरना प्रदर्शन ये सारी चीज़ें लोग करते हैं। ठीक है, और बात करेंगे क्षेत्रीय साइंस सिटी लखनऊ में है, बायोटेक पार्क लखनऊ में है। तो आपका जो इंपॉर्टेंट है जनेश्वर, ये इको गार्डन और ये बायोटेक पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा ध्यान से। बायोटेक पार्क कहाँ पर है? आपका लखनऊ में। और क्या है? राज्य का पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क, ये इंपॉर्टेंट बनेगा आपका, तो ये याद रखिएगा। पहला लखनऊ में है, दूसरा ग्रेटर नोएडा में है, अभी हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो जनेश्वर मिश्र पार्क, इको गार्डन, क्षेत्रीय साइंस सिटी और बायोटेक पार्क, और राज्य का पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर है? लखनऊ में। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, बस पढ़ते चले जाइएगा, ये रट्टा मत मारिएगा, आपको PDF मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करते हैं आगे मेडी सिटी। ठीक है, मेडी सिटी इंपॉर्टेंट है आपकी। मेडी सिटी है चकगंजरिया लखनऊ में। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो रिया है, याद करने का तरीका तो आप बना सकते हैं कुछ भी। जो रिया है, रिया क्या पहन के जाएगी? मिडी। मिडी पहन के कौन से शहर जाएगी? लखनऊ शहर जाएगी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि रिया जो है मिडी पहनकर लखनऊ शहर जाएगी, तो मिडी सिटी लखनऊ सिटी जाएगी। ठीक है, तो रिया मिडी पहनकर लखनऊ सिटी जाएगी, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो मेडी सिटी चकगंजरिया लखनऊ में है। तो ये आप चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। फिर बात करते हैं एग्रो पार्क, इंपॉर्टेंट है आपका लखनऊ, वाराणसी, बाराबंकी और सहारनपुर। लेकिन दो चीज़ें मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है, अगर आपको जहाँ तक हो सकता है यही चीज़ें ऑप्शन में दी जाए, बाराबंकी और वाराणसी, तो ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो चारों का माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं वाराणसी और बाराबंकी भी लिखा होता है, तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो एग्रो पार्क लखनऊ, वाराणसी, बाराबंकी और सहारनपुर में है, याद रखिएगा। फिर बात करेंगे एग्रो प्रोसेसिंग जोन यानी कृषि पार्क, ये कहाँ पर है? तो लखनऊ, वाराणसी, हापुड़, बाराबंकी और सहारनपुर। एक बार और देख लीजिए कि एग्रो प्रोसेसिंग जोन यानी कि कृषि पार्क कहाँ पर है? लखनऊ, वाराणसी, हापुड़, बाराबंकी और सहारनपुर में। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं डिफेंस पार्क, इंपॉर्टेंट है आपका। डिफेंस पार्क कहाँ पर है? कानपुर, झांसी और लखनऊ। आप सिर्फ इतना याद रखिए, जो भी अधिवेशन सारी चीज़ें हुई थी, झांसी की रानी वीर थी, अपना डिफेंस वो खुद से कर सकती थी, अपनी रक्षा खुद से कर सकती थी। अवध इसके मामले में मशहूर ही था कि अवध से बहुत ज़्यादा लोग हैं, यानी लखनऊ से, और कानपुर से भी लोग थे। तो ऐसे आप रिलेट करके आ सकते हैं, कानपुर, झांसी और लखनऊ में क्या है? डिफेंस पार्क है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिर रक्षा औद्योगिक गलियारा, ये कहाँ कहाँ पर है? अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ। देखिए जहाँ पर बहुत सारी जगहें हैं, शहर हैं, तो उसे इतना रटिएगा नहीं, केवल याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा बस। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, बस एक पर्टिकुलर सिटी वाली चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती हैं आपसे, ये मर्ज वाली होने वाली चीज़ें इतनी नहीं पूछी जाती हैं। एग्रो पार्क आपका पूछा गया है, ठीक है, एग्रो पार्क आपका इसी में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। डिफेंस पार्क कानपुर, झांसी, लखनऊ हो गया था। अच्छा औद्योगिक पार्क, औद्योगिक गलियारा कहाँ पर है? अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा बस। ये इंपॉर्टेंट है आपका एरोस्पेस पार्क, ये कहाँ पर है? लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर।
एरो स्पेस पार्क कहाँ पर है? लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर में। फिर बात करेंगे सोलर सिटी कार्यक्रम कहाँ पर हुआ, कार्यक्रम कहाँ है? आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद। आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद सोलर सिटी कार्यक्रम, आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। फिर बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट आपका आएगा, ट्रोनिका सिटी, ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी, वेव सिटी और अपैरल टेक्सटाइल पार्क। तो अपैरल टेक्सटाइल पार्क जो है ये ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में है, ठीक है, ये ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में। बाकी ये जो तीन है, ट्रोनिका सिटी और ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी और वेब सिटी, ये कहाँ पर है? आपका गाजियाबाद। इसमें सारे नाम इंपॉर्टेंट है तो इनको ध्यान रखिएगा। ट्रोनिका सिटी अगर आप याद कर लेंगे तो आपको अपैरल भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी गाजियाबाद, वेब सिटी गाजियाबाद और अपैरल यानी टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर है? ट्रोनिका सिटी में। बस याद रखिएगा ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार हमने देख लिया, आप एक दो बार वीडियो देखिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा तब देख लीजिएगा। और बहुत ज़्यादा रटने की कोशिश मत कीजिएगा, इसमें से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपको आती होंगी, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। बस आपको जानना जरूरी है कि कहीं हो सकता है पूछ ले, तो इसके लिए जानना जरूरी है। फिर आगे बात करेंगे सरस्वती हाईटेक सिटी, ये कहाँ पर है? प्रयागराज में है। सरस्वती हाईटेक सिटी कहाँ पर है? प्रयागराज में है, तो याद रखिएगा सरस्वती हाईटेक सिटी कहाँ पर है? प्रयागराज में है। तो इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। हाँ, एक चीज़ और है, इको नॉलेज पार्क भी प्रयागराज में है, तो इसको भी लिख लीजिए, इको नॉलेज पार्क, इको नॉलेज पार्क। और एक नॉलेज पार्क है वो नोएडा में है, उसको भी बाद में बताएंगे। तो इको नॉलेज पार्क जो है ये भी प्रयागराज में है, तो उसको याद करिएगा। प्रयागराज में एक स्थान पड़ता है खुसरो बाग, ठीक है, खुसरो बाग में पड़ता है इको, ये वाला इको नॉलेज पार्क कहाँ पड़ता है? खुसरो बाग में, खुसरो बाग प्रयागराज में। तो इसको भी याद रखिएगा, खुसरो बाग। वैसे आपका चाहे खुसरो बाग ना पूछे, प्रयागराज ही पूछे, लेकिन याद रखना जरूरी है कि अगर देखिए अगर एग्जाम में पूछा जाता है तब तो आपको सीधे प्रयागराज पूछ लेगा। उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछा जाता है तो हो सकता है कि खुसरो बाग भी पूछ ले, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सरस्वती हाईटेक सिटी कहाँ पर? प्रयागराज में। और प्रयागराज में क्या है? इको नॉलेज पार्क, खुसरो बाग प्रयागराज में, ठीक है। इतना चीज़ याद रखिएगा। फिर आगे बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आगे देखिए। अब लेदर पार्क से ही आप कन्फ्यूज होंगे कि कानपुर में, लेदर से ही कंफ्यूज हो जाएंगे लोग कि कानपुर में है, कानपुर लगा के चले जाएंगे, लेकिन लेदर पार्क कहाँ पर है? आपका आगरा है, ठीक है। लेदर पार्क कहाँ पर है? आगरा है। थीम पार्क जो पर्यटन के संबंध में बना है ये भी आगरा में ही है। तो लेदर पार्क और थीम पार्क आपका आगरा में है, याद रखिएगा। लेदर पार्क और थीम पार्क आगरा में है। फिर बात करेंगे निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, ये पड़ेगा आपका आगरा और ग्रेटर नोएडा दोनों में, ठीक है, आगरा और ग्रेटर नोएडा दोनों में। तो इनको भी ध्यान रखिएगा, क्या है? निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क आगरा और ग्रेटर नोएडा में। और जो आपका लेदर पार्क और थीम पार्क है ये कहाँ पर है? ये तो आगरा में पड़ेगा आपका। एक मिनट, चलिए देखते हैं आगे। आगे क्या है आपका? टेक्सटाइल एवं होजरी पार्क है, ठीक है, टेक्सटाइल एवं होजरी पार्क है। साइबर सिटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। प्लास्टिक सिटी इंपॉर्टेंट है। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क, ये कहाँ पर है? कानपुर में। कानपुर में क्या क्या है? टेक्सटाइल एवं होजरी पार्क है आपका, इंपॉर्टेंट है ये तीनों आपके ऊपर के नाम। और साइबर सिटी, प्लास्टिक सिटी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क आपका है कानपुर में। एक बार और देख लीजिए, टेक्सटाइल एवं होजरी पार्क, साइबर सिटी, प्लास्टिक सिटी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास कार्यक्रम विकास पार्क कहाँ पर है? कानपुर में। तो ये याद रखिएगा चीज़ों को, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं। हाँ, अब यहाँ देखिए लेदर पार्क और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क भी, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। जो लेदर पार्क है वो आपका आगरा में है, और जो आपका लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है ये आपका कहाँ पर है? ये है आपका बंथर, उन्नाव में। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ें कन्फ्यूजन यहीं से क्रिएट करती हैं और क्वेश्चन भी वहाँ से उठता है आपका जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। जहाँ से आपको कन्फ्यूजन होगी वहीं से पेपर बनेगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथर, उन्नाव में है। अगर लेदर पार्क कहें तो आगरा में है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर ट्रांस गंगा सिटी कहाँ पर है? उन्नाव में है। और निकिडा सिटी, ये कानपुर और उन्नाव में है। निकिडा सिटी जो है कहाँ है? कानपुर और उन्नाव में। तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथर, उन्नाव में है। और ट्रांस गंगा सिटी ये उन्नाव में पड़ेगा आपका। और निकिडा सिटी जो है कानपुर और उन्नाव में पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। और फिर मेगा फूड पार्क आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मेगा फूड पार्क है बहेड़ी बरेली में, ठीक है। बुद्धा थीम पार्क है, ये तो आप जानते ही, सारनाथ वाराणसी में होगा, ठीक है। और बुद्धा थीम पार्क इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपका। और लायन सफारी पार्क इटावा, देखिए लायन सफारी पार्क इटावा, हमने आपको जब हम वन्य जीव पढ़ा रहे थे उसमें भी हमने बताया था
कि एक होता है लायन सफारी पार्क, एक होता है नाइट सफारी पार्क। तो लायन सफारी पार्क है वो इटावा है, जो लायन सफारी पार्क है वो इटावा है, और जो नाइट सफारी पार्क है वो कहाँ पर है, नोएडा में हमने बताया था, अभी और बताएंगे। लेकिन चीज़ें कन्फ्यूज मत होएगा, क्योंकि दोनों में सफारी आएगा, यहाँ पर लायन आएगा, वहाँ पर नाइट आएगा, तो ये चीज़ें अभी हम रिलेट करके बता देंगे। फिर परफ्यूम पार्क आप तो जानते ही, इत्र नगरी क्या है, कन्नौज है, ठीक है। तो परफ्यूम मतलब क्या होता है, इत्र होता है, सेंट होता है, जो भी होता है आप लगाते हैं जो। परफ्यूम पार्क कहाँ पर है, कन्नौज में है, ठीक है। फिर बात करेंगे साइंस पार्क है आपका संडीला हरदोई। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे नाम हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जो पूछे भी गए हैं। तो क्या हम देखेंगे, लायन सफारी पार्क, मेगा फूड पार्क बहेड़ी बरेली में, बुद्धा थीम पार्क सारनाथ वाराणसी में, लायन सफारी पार्क इटावा में, और परफ्यूम पार्क कन्नौज में, और साइंस पार्क कहाँ है, संडीला हरदोई में। तो ये चीज़ें हो गई। अब ग्रेटर नोएडा की चीज़ें आपकी बची हैं, उसी को मैंने नहीं लिखा था, 2-4 चीज़ें हैं तो उनको भी दिखते हैं। और ये सब चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको हम PDF दे देंगे, उसके बाद आप देख के अच्छे से पढ़िएगा, रट्टा मत मारिएगा, ज़्यादा समय भी मत दीजिएगा, बस आप 2 बार वीडियो देख लीजिए, 1-2 बार, और 1 बार पढ़ लीजिएगा, बस आपको याद हो जाएगा, लगभग चीज़ें आपको इसमें याद होंगी, ठीक है। और हम कोई अगला हम चैप्टर जो आपका लाएंगे वो बजट का लाएंगे, तो आप निश्चिंत हुए, बजट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और बजट शायद बजट ही हम लेके आएंगे, नहीं तो देखेंगे कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक ही लेके आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं जो बचा हुआ था। तो आगे हमने क्या देखा, क्या बचा हुआ था पार्क सिटी में। तो आगे बचा हुआ था आपका केंद्र द्वारा प्रथम टेक्सटाइल पार्क। केंद्र द्वारा स्थापित जो है प्रथम टेक्सटाइल पार्क कौन सा, रहपुरा बरेली में है, ठीक है। केंद्र द्वारा प्रथम टेक्सटाइल पार्क रहपुरा बरेली में है, और राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर, ये नाम याद रखिएगा। और प्लास्टिक सिटी की बात करें तो दिव्यापुर औरैया इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके इंपॉर्टेंट लगभग सभी हैं। तो केंद्र द्वारा प्रथम टेक्सटाइल पार्क रहपुरा बरेली में, और राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर नोएडा में गौतम बुद्ध नगर, और प्लास्टिक सिटी आपका दिव्यापुर औरैया में है। अब बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, ये आपका नोएडा में है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया आपका नोएडा में है। और हम बात करें नाइट सफारी पार्क, और नाइट सफारी पार्क, दूसरा जैव प्रौद्योगिकी पार्क, नॉलेज पार्क और टॉय सिटी आपका ग्रेटर नोएडा में है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये सारे आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर नाइट सफारी पार्क हम देख रहे हैं कि ग्रेटर नोएडा में है, और इससे पहले हम पढ़ के आए हैं लायन सफारी पार्क। लायन सफारी पार्क आपका इटावा है, और नाइट सफारी पार्क आपका नोएडा में, ठीक है। और बात करें दूसरा जैव प्रौद्योगिकी पार्क आपका ग्रेटर नोएडा में है, और पहला पार्क कहाँ है, जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में है। इन चीज़ों को याद रखेगा। नॉलेज पार्क आपका ग्रेटर नोएडा में है, और इको नॉलेज पार्क आपका प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज में है, और टॉय सिटी आपको ग्रेटर नोएडा में है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी आज प्रमुख पार्क एवं सिटी हमने खत्म कर लिया है। 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, PDF मिल जाएगी, तो उसके लिए चिंता मत करिएगा। अगर PDF चाहिए, अगर किसी के पास नहीं है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, तो ये ज्वाइन करके चैनल आप कोई भी PDF आप पा सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ID है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, और ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। ये इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है, इसको ऐसा मत समझिएगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से भी। तो चलिए इसी के साथ ही क्लास खत्म करते हैं, और अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद, जय हिंद।